डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी बुक का बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है ना, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस and given volume given होगा has an altitude equal to √2 time the radius of the base। तो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया लीस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और इसके लिए हमारा क्या होगा, और जबकि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, माने वॉल्यूम इज गिवन कांस्टेंट है, ये मान के चलना है। तो हमारा क्या होगा ना, ये लीस्ट कर्व सरफेस तभी होगा जब इसका अल्टीट्यूड मतलब h इज √2 इंटू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, लेट द रेडियस ऑफ द बेस एंड altitude of the cone being R and H respectively. Again, let L be its slant height, ये मान के चलेंगे। ओके, तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू तब क्या होगा, देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 3v by pi r स्क्वायर। ये हमारा v कांस्टेंट है, r और h में रिलेशन निकालना है, जबकि हमारा सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमको मिनिमम होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया s इक्वल टू क्या होता है ना, पाई r इंटू l। दैट इज s स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, s स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू l स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, l स्क्वायर के जगह पर बैठा देंगे r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। अब h स्क्वायर क्या होगा, 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r4। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू h स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, ये लिखेंगे। Therefore s स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 9v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ओके, नाउ लेट z इज इक्वल टू s स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r4 plus 9v square by r square। That means z is equal to pi square r4 plus 9v square by r square। यहाँ पर हम लोग z जो माने s स्क्वायर को, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 1 कर देते हैं, और ये याद रखना है कि h इज इक्वल टू हमारा क्या है,
एच इज इक्वल टू हम कितना पाए हैं 3v/πr², 3v/πr²। इसको हमको याद रखना है। तो here we take z is equal to s²। that means if z is minimum then s also be minimum। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपना सुविधा के लिए z को s² को z मान लिया, तो यानी z को हम लोग मिनिमम सोचेंगे, तो क्लियर होगा कि s भी मिनिमम होगा। तो z मिनिमम होने के लिए क्या होगा ना, dz/dr निकालेंगे, r का फंक्शन है। अगेन z क्या है, z इज ए फंक्शन ऑफ r, और इसलिए हम लोग z को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। Therefore differentiating one with respect to r का फंक्शन है, तो dz/dr क्या होगा π² into r4, that is 4π²r³ plus 9v² into 1/r², 1/r² का होगा -2/r³, ये हो जाएगा। दिस इक्वल टू क्या होगा 9π²r³ minus 18v²/r³। ओके, ये हम लोग 2 कर देंगे। Now for critical point, critical point में क्या करेंगे ना, dz/dr equal to 0। this implies 4π²r³ is equal to 18v²/r³। this implies 4πr⁶ is equal to 18 into v²। v का वैल्यू क्या होता है 1/3πr² into h, तो होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू हो जाएगा 4πr⁶, और यहाँ 18 into 1/9 π², यहाँ पर होगा 4π²r³ ना, π²r³, तो π²r⁶, यहाँ π² होगा, ठीक है, क्या कि dz/dr इज 4π²r³ minus 18v²/r³। तो dz/dr 0 होने से क्या होगा 4π²r³ इज इक्वल टू 18v²/r³। तो यहाँ पर 4π²r⁶ इज इक्वल टू हो जाएगा 18/9 π²r⁴ h²। तो यहाँ पर हमारा 9 2 जा 18, तो यहाँ पर 2 एक बचेगा, π² कैंसल, r4r² बचेगा सिर्फ, 2r² इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 2r², 2 कैंसल हो गया, 2r² इज इक्वल टू π²r4 कैंसल h²। दिस मीन्स h इज इक्वल टू √2 into r। ये हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट, यानी dz/dr 0 होने से h का वैल्यू √2r हो रहा है। अब इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा, इसके लिए हमको d2z/dr2 निकालना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग टू d2z/dr2 हो जाएगा 4π² into
4 पाई स्क्वायर इंटू 3r स्क्वायर माइनस 18v स्क्वायर इंटू 1 by r cube, that is minus 3 by r to the power 4. ओके, तो ये हो जाएगा d2z by dr2 का वैल्यू हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 v स्क्वायर बाई r4, जो कि हमारा v r सभी पॉजिटिव है और ये हमारा 12 और ये प्लस है, तो यानी ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल आर, therefore z is minimum फॉर, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट तो एक है h is equal to √2r. दिस implies z minimum, तो s भी मिनिमम होगा, s is minimum for h is equal to √2 into r. यही हमको प्रूव करना था, hence proved. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को बनाते हैं. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं. इसमें क्या है ना, एक राइट सर्कुलर कोन है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ऑफ गिवन स्लेंट हाइट. स्लेंट हाइट हमारा ये L होगा, ये फिक्स्ड है, दिया हुआ है, और ये अल्फा का वैल्यू हमको दिखाना है कि tan इनवर्स √2 होगा या cos इनवर्स 1 by √3. तो इसके लिए हमारा क्या होगा ना, लेट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन स्लेंट हाइट हुआ, स्लेंट हाइट इज L, और हमारा अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, अल्टीट्यूड इज H, और R है कि रेडियस ऑफ द बेस, हमारा रेडियस ऑफ द बेस इज R, और वर्टिकल एंगल का आधा यानी सेमी वर्टिकल एंगल हमारा वर्टिकल एंगल इज अल्फा. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम देखेंगे तो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल VBO, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं ना, L हमारा फिक्स्ड है, साइन अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा के आगे वाला ये P बाई हाइपोटेनस, तो यानी R बाई L, और यहाँ पर होगा cos अल्फा इजकल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज H बाई L. तो दिस इम्प्लाइज R का वैल्यू हो जाएगा L साइन अल्फा, और हमारा H इज इक्वल टू होगा L cos अल्फा. ओके, ये हो रहा है. अब हमको चाहिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन इज हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, दैट इज 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा L साइन अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ पर h माने हो गया L cos अल्फा. तो यानी हो गया 1/3 L क्यूब पाई L क्यूब,
1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये मेरा वॉल्यूम V का वैल्यू, ये V मान लेते हैं। ये V हमारा होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, यानी हम dV बाई ये फंक्शन ऑफ अल्फा है तो dV बाई डी अल्फा निकालेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद d2V बाई डी अल्फा 2 निकालेंगे। उसमें हम लोग ये क्रिटिकल वैल्यू को पुट करेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। तो हमको मैक्सिमम चाहिए तो नेगेटिव हम किस वैल्यू के लिए है ये हम देखेंगे। ओके, देयरफॉर V is equal to 1/3 pi L cube sin square alpha into cos square alpha, cos alpha, okay, into cos alpha। तो dV by d alpha क्या होगा? dV by d alpha is होगा 1/3 pi L cube और ये हमारा होगा साइन स्क्वायर u इंटू v करेंगे, क्या कि यहाँ अल्फा वेरिएबल है तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा, यानी ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब इंटू, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं साइन क्यूब अल्फा, यहाँ पर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस और प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो ये जीरो कब होगा? देयरफॉर फॉर क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। पॉइंट्स dV बाई डी अल्फा इज इक्वल टू, हम जीरो करेंगे, यानी हमारा क्या होगा ना, साइन अल्फा, ये तो कांस्टेंट है 1/3 तो जीरो नहीं होगा, पाई भी जीरो नहीं होगा, एल क्यूब भी जीरो नहीं होगा, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज जीरो होगा, माइनस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, यस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जीरो होगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या जीरो हो सकता है, इसका मतलब होगा कि साइन अल्फा जीरो हो सकता है, दिस इंप्लाइज साइन अल्फा इज जीरो होगा, या हमारा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज साइन अल्फा जीरो कब होगा? अल्फा जीरो होगा या पाई होगा। ठीक है, और क्या होगा ना, ये होगा 10 स्क्वायर अल्फा इज 2 होगा, बट अल्फा क्या है? अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, बट अल्फा क्या है? अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, और इसलिए क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल होता है कौन का? सेमी वर्टिकल एंगल है, यानी हमारा क्या होगा, ये कौन का सेमी वर्टिकल एंगल, यानी ये एंगल अल्फा हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो इसलिए अल्फा इज नॉट जीरो नहीं होगा, अल्फा इज नॉट पाई, ये नहीं होगा, और अल्फा हमारा 10 अल्फा का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होगा, 10 अल्फा इज पॉजिटिव भी होगा। दिस इंप्लाइज 10 अल्फा इज इक्वल टू √2, अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स √2 बोलेंगे। ओके, ये एंगल के लिए हम चेक करेंगे या मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, यानी हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे d2v बाई डी अल्फा 2। ओके, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे। dv बाई डी अल्फा कितना निकाले हैं? 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा होल इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा,
ये हम 1 कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to alpha, we have क्या हो जाएगा, dv by d अल्फा है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो d2v by d अल्फा 2 इज इक्वल टू होगा 1/3 पाई l क्यूब। अब ये u इंटू v होगा, तो साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन पहले निकालते हैं, तो कॉस अल्फा इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हुआ, प्लस साइन अल्फा इंटू डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का, तो 2 साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा का 2 इंटू 2 कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा। ओके, ये होल इंटू, ठीक है, दिस इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब, ये हो गया 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यानी हो जाएगा 1/3 पाई l क्यूब 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4, तो माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, अब हमारा क्या है, d2v by d अल्फा 2 एट tan अल्फा इजकल टू √2, यानी अल्फा इजकल टू tan इनवर्स √2 में निकालते हैं, एट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट यानी अल्फा इजकल टू tan इनवर्स √2, देन सेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1 प्लस √2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3, तो सेक अल्फा इज √3, कॉस अल्फा इज 1/√3, और साइन अल्फा तो होगा, साइन अल्फा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज √1 माइनस 1/3, यानी हो जाएगा √2/3। ओके, तो यानी कॉस सेक अल्फा, अगर हमारा tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स √2 हुआ, तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/√3, साइन अल्फा का वैल्यू √2/3, देन d2v by d अल्फा 2 क्या होगा, d2v by d अल्फा 2 होगा 1/3 पाई l क्यूब 2 cos क्यूब अल्फा, 2 cos क्यूब अल्फा, दैट इज 1/√3 होल क्यूब, 7 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज √2/3 होल स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, दैट इज 1/√3। ओके, therefore at alpha is tan inverse √2, means that means tan alpha is √2 और sin alpha is √2/3, cos alpha is 1/√3, ये माने अल्फा tan इनवर्स √2
मीन्स टेन अल्फा होगा √2, साइन अल्फा होगा इतना, कॉस अल्फा होगा 1/√3। और ये सभी हमारा वैल्यू बैठाएंगे तो d2v/d-α2 कितना हुआ, हो गया 1/3 पाई L³ होल इंटू 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3√3 होगा, 1/3√3 माइनस 3√3 और ये 2 7 7 2 जा 14 14/3√3 दैट इज माइनस 1 माइनस 14 यानी माइनस 13/3 पाई L³ जो कि नेगेटिव हो रहा है। और देयरफॉर वॉल्यूम V of the cone is मैक्सिमम, नेगेटिव माने मैक्सिमम होगा कब ना, जब when होगा tan अल्फा इज √2 यानी अल्फा इज tan इनवर्स √2 या cos अल्फा इज 1/√3 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, अल्फा का ये वैल्यू होने से या तो tan इनवर्स √2 या cos इनवर्स 1/√3 ये होने से हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम देगा। ओके, ये मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसमें इतना ही देखना है कि हमको dv/d-α निकालेंगे, d2v/d-α2 निकालेंगे और dv/d-α को 0 करने के बाद जो मेरा वैल्यू आया उस वो वैल्यू कितना आया ना, tan अल्फा इज √2 और ये वैल्यू यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो इस अल्फा के लिए कॉस का वैल्यू भी निकालेंगे क्योंकि साइन कॉस में डिफरेंशिएशन है और इसलिए हम लोग ये वैल्यू निकाल के यहाँ d2v/d-α2 में बैठाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।